दोस्तों, आज की कहानी है भैया भाभी को कभी मायके जाने से मत रोकना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। छुट्टियां आ रही है, मेघना दीदी और आंसू भी बच्चों समेत आ रही है। मैं भी कुछ दिनों के लिए मायके चली जाओ, सब बहनें साथ में रह लेगी और बच्चे भी आपस में कितनी मस्ती करते एक दूसरे के साथ में खेलेंगे, साथ में मजे कर लेंगे। आप आज ही मम्मी जी से बात कीजिए। नमिता ने उत्साह से अपनी मन की बात रखी। आप एक बार माँ बाबू जी से पूछ लीजिए। या माँ बाबूजी को कौन देखेगा, कितना काम होता है, घर को कौन संभालेगा, मैं अपने बिजनेस में व्यस्त रहता हूँ, तुम रहने दो। वैसे भी फोन पर तो घंटों बात कर लेती हो अपनी बहनों से, तुम्हारा तो मायका से कभी मन ही नहीं भरता। जब देखो मायके जाने की रट लगाई रहती हो। फिर सालू दीदी भी तो छुट्टियों में आ रही हैं, तुम चली जाओगी तो सालू दीदी की खातिरदारी कौन करेगा। राजेश के मुंह से कड़वी बातें सुनकर नमिता की आंखें भर आई। नमिता जब भी मायके जाने की बात करती, राजेश किसी न किसी बहाने से टाल देते था। अगर कभी नमिता मायके चली भी जाती तो नाराज रहता और उसे जल्दी बुलाने की कोशिश करता। मैं सालू दीदी के आने से पहले आ जाऊंगी, नमिता ने फिर जोर देकर कहा। अब यही तुम्हारा घर है, हम तुम्हारे अपने, अब तुम अपना मायका भूल जाओ। कितनी आसानी से राजेश बोल देता कि अपना मायका भूल जाओ। एक बेटी के लिए अपना मायका भुलाना कितना मुश्किल है, ये तो असंभव है। शादी होने का ये मतलब नहीं है कि मायके के हर रिश्ते को भुला दो। नमिता कई बार राजेश को समझाती पर राजेश नहीं समझता था। उसके लिए अपना परिवार, अपने माता पिता की भावनाएं जरूर थी। नमिता के माता पिता पर क्या बीतती है, नमिता का मायके सजाने का कितना मन है, अपने घर वालों से मिलने का कितना मन है, इस बात से राजेश को कोई सरकार नहीं होता था। जब कभी नमिता के माता पिता की तबीयत खराब हो जाती, वो सुबह भेजकर शाम को बुलवा लेता ताकि राजेश के माता पिता को परेशानी न होना पड़े। राजेश के माता पिता ज्यादा वृद्ध या बीमार नहीं थे, वे अपना काम खुद भी कर सकती थे, पर सबसे नमिता घर आई है। राजेश की माँ ने सब जिम्मेदारी नमिता पर डाल दी। अब नमिता की ये हालत है कि वो 2 दिन भी घर से बाहर नहीं जा सकती थी। नमिता की दोनों बहनें मायके भी जाती थी और रहकर भी जाती थी। वो ज्यादा जोर देती तो राजेश केवल मिलने को भेज देता, रात तक घर बुला लेता। कभी कभी नमिता के पिता फोन करते, राजेश भेजने के लिए हाँ कर देता, फिर नमिता को नहीं भेजता था। उसके माता पिता बेटी का इंतजार ही करते रह जाते थे, वो भी अपने जवाई के व्यवहार से अनभिज्ञ नहीं थे। नमिता मन महसूस कर रह जाती थी और बहुत परेशान भी करती थी। राजेश और उसके माता पिता की सेवा वो तन मन से कर रही थी, पर राजेश कभी भी उसकी तारीफ नहीं करता और नहीं नमिता के सास ससुर उसके हर काम में खोट निकालते रहते थे। राजेश की तरह वो भी चाहते थे कि नमिता कम से कम मायके जाए। नमिता और राजेश के बच्चे भी बड़े हो रहे थे। एक बेटी पायल और एक बेटा रोहित था। पायल और रोहित दोनों जुड़वा हुए थे, दोनों की पढ़ाई साथ साथ पूरी हुई। पायल कई बार अपनी मम्मी नमिता की और बोलती, पर राजेश ये कहकर चुप करा देता था कि पायल तू अभी छोटी, ये बड़ा का मामला है।
तुझे इतनी समझ नहीं है। पायल ने कई बार अपनी मम्मी नमिता को शुभ शुभ कर रोती देखा था। अब तो हमें पायल और रोहित की शादी के बारे में सोचना होगा। राजेश के माता पिता ने राजेश को कहा, हाँ हाँ माँ, पहले हम पायल की शादी करेंगे, फिर रोहित की। नमिता के लिए राजेश जितना निष्ठुर पति था, वहीं पायल के उतना ही नरम दिल भी था। पायल में राजेश की जान बसती थी। मैं पायल की शादी भी इसी शहर में करूंगा ताकि वो मायके आती रहे। ये सुनकर नमिता को आश्चर्य हुआ। अब राजेश एक बेटी के पिता के नजरिए से सोच रहा था, एक पति के नजरिए से कभी नमिता की भावनाओं को नहीं समझा। पायल की शादी उसी शहर में तय कर दी कि अच्छा घर परिवार था, विनोद की अच्छी नौकरी थी और पायल घर की इकलौती बहू थी। पायल की शादी धूमधाम से हुई। राजेश और नमिता के कलेजे का टुकड़ा घर छोड़कर चली गई। राजेश हर वक्त पायल को याद ही करता रहता था। घर की रौनक चली गई, पग फेरे पर आई थी, उसके बाद आई नहीं। माँ, हम पायल को कुछ दिनों के लिए रहने को बुला लेते, राजेश ने कहा। नमिता की भी बड़ी मिलने की इच्छा थी, उसने भी हाँ में हाँ मिलाई। राजेश ने तुरंत अपने समधी को फोन लगाया कि वो पायल को कुछ दिनों के लिए रहने को भेज दे। अभी तो ये संभव नहीं है। विनीत की ताई, सासी और बुआ अभी शादी के बाद घर पर ही रुकी में, वो 7-8 दिन रुकेगी। अभी वो अपनी नई बहू पायल के साथ रहना चाहती है। ये कहकर पायल के ससुर जी ने मना कर दिया। राजेश मन महसूस कर रह गया। उसे पायल की बड़ी याद आ रही थी। फोन पर तो बात हो जाती, पर साथ में रहने का मन था। राजेश ने कुछ दिनों के बाद फोन लगाया, पर विनीत के पापा ने कहा कि हम लोग कल कुल देवी के दर्शन के लिए जा रहे, वहां से लौटते वक्त आ जाइएगा। कुल देवी के दर्शन के बाद पायल सुबह मायके आई और शाम को फोन आ गया कि पायल को लेने विनोद आ रहे हैं। राजेश गुस्सा हो गया। ये क्या तरीका, इतने दिनों के बाद भेजा और रात को भी रुकने नहीं दे रहे। पायल, तेरे ससुराल वाले तो बड़ी रुक गई हैं। पापा, मेरे ससुराल वालों के खिलाफ एक शब्द मत कहिए। मैं घर की इकलौती बहू हूँ, मुझे वह सब संभालना होता है। विनोद यही कहते हैं कि अब मायका भूल जाओ। ये सुनकर राजेश की बोलती बंद हो गई। राजेश को अपनी पुरानी गलतियां याद आने लगी। कैसे वो नमिता को उसके मायके मिलने रहने नहीं भेजता था। अब चाहता है कि पायल को उसके ससुराल वाले जल्दी जल्दी मायके भेजते रहे। बेटी का पिता बनकर पत्नी का दर्द जाना। रोहित की कल सगाई, लड़की वाले कल शाम को रोका करने आ रहे, तुझे और विनोद को आना है। राजेश ने खुश होकर पायल को फोन किया। तू आज ही आजा, बहुत सारे काम है। घर की बेटियां ऐसे काम संभालती। राजेश दिन भर पायल का इंतजार करता रहा, पर पायल नहीं आई। राजेश ने 2-4 बार फोन भी लगाया, पर पायल ने फोन नहीं उठाया। शाम को पायल का फोन आया कि उसकी ननद आ गई थी, वो बहुत व्यस्त थी, अब तो कल ही आ पाएगी। अगली सुबह पायल विनोद के साथ आई और शाम को सगाई के बाद जाने लगी तो राजेश ने कहा, विनोद बाबू, पायल को छोड़ जाते, कल शाम तक आ जाएगी। सगाई के बाद के कितने काम होते वो पायल को ही समझने हैं। विनोद ने झट कहा, पापा जी, घर पर मेरे माता पिता है, उनकी देखभाल कौन करेगा, घर का काम कौन करेगा। ये कहकर विनोद पायल को लेकर चला गया। राजेश की आंखों के सामने 20 साल पहले की घटना घूम गई। नमिता की बहन आंसू की सगाई थी। उसने नमिता को 2 दिन पहले नहीं भेजा था। क्या करोगी 2 दिन पहले जाकर। राजेश ऐसे मौकों पर कोई काम होते वो घर की बेटियां संभालती है। नमिता ने जोर देकर कहा, सगाई में 2 दिन, फिर शादी में 10 दिन। इधर मेरे माता पिता को कौन संभालेगा, कौन करेगा।
यह कहकर राजेश ने जानने नहीं दिया। नमिता राजेश के साथ सगाई की सुबह पहुंची और रात को राजेश अपने साथ ले आए। नमिता अपने मायके वालों के सामने बहुत ही शर्मिंदा हुई, पर मजबूर थी। सगाई के बाद भी घर बिखर जाता है, समझने को कितने काम होते, पर राजेश ने रुकने नहीं दिया। आज राजेश को बहुत तकलीफ हो रही थी। उसे सारी घटनाएं याद आने लगी। इतने सालों में उसने नमिता का बहुत दिल तोड़ा, उसे कितनी बार रुलाया, उसे मायके जाने के लिए तरसाया, और आज एक पिता बनकर उसे बहुत दर्द हो रहा है। राजेश ने नमिता से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो नमिता, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया। तुम्हें अपने माता पिता से मिलने के लिए बार बार रोका। मैं तो हमेशा अपने माता पिता के साथ रहता था, तुम तो कभी कभी मिलने की इजाजत मांगती थी। नमिता, आज मैं पायल के लिए कितना तरस रहा हूँ। एक लड़की शादी के बाद मायका भुला नहीं पाती है, उसके लिए कितना मुश्किल होता होगा, तुमने कितना सहा है। आज जब मेरी अपनी बेटी विनोद के अत्याचार को सह रही है तो मुझे कितना दर्द हो रहा है। राजेश थक हार के सोफे पर बैठ गया। उधर नमिता खामोश थी। राजेश के माता पिता भी मौन हो गए। उन्होंने भी अपनी बहू का दर्द कभी नहीं समझा। तभी देखा पायल और विनोद राजेश का हाथ थामे हुए खड़े। राजेश ने उन्हें देखा, वो कुछ समझ नहीं पाया। पायल ने आंखों से आंसू पोंछकर कहा, पापा मुझे माफ कर दीजिए, आपने मुझे दुनिया की हर खुशी दी, मुझे इतना प्यार दिया, और आज मेरी वजह से आपकी आंखों में आंसू आ गए। आपके जवाई जी तो बहुत अच्छे, इन्होंने मुझे कभी मायके जाने से रोका नहीं, कभी नहीं कहा कि अब मायका भूल जाओ, वो तो मैं इन्हें मना कर देती थी। मैं आपको मम्मी का दर्द महसूस कराना चाहती थी। आप एक बहुत अच्छे पिता है, पर अच्छे पति ना बन पाई। शादी के बाद विनोद के साथ मिलकर मैंने ये सब नाटक रचाए। मेरे ससुराल वाले और विनोद दोनों बहुत ही अच्छे। आप मुझसे वादा कीजिए, अब मम्मी को कभी उनके मायके और बहनों के पास जाने से नहीं रोकेंगे। रोहित, आज तुम्हारी सगाई हुई है, शादी करके जब रिद्धि को लगाओ तो मैं तुमसे भी यही वादा चाहती हूँ, भाभी को कभी मायके जाने से मत रोकना। मम्मी पापा आप दोनों रिद्धि के मम्मी पापा बनकर रहना। सास ससुर नहीं। सभी भावुक हो गए। तब तक विनोद कार से पायल की अटेची ले आया। मैं संडे शाम तक ससुराल वापस आ जाऊंगा। मेरे सास ससुर विनोद की भी यही इच्छा है कि मैं मायके के सभी काम समेट दूं और 2 दिन अपने मम्मी के साथ रह लूं। पायल में कहकर मुस्कुरा अपने मायके वालों के गले